नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी आज इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आदेश 2 पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति के परिणाम के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि विधि तृतीय वर्ष के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आदेश 9 क्या होता है। आदेश 9 होता है पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुपसंजाति का परिणाम, यानी कि यदि कोई वादी पक्षकार है वो न्यायालय में उपस्थित होंगे तो क्या स्थिति होगी और अनुपस्थित होंगे तो क्या स्थिति होगी। तो सबसे पहले अपन नियमों के अनुसार इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला नियम इसका ये कहता है कि सामान्य नियम है कि दोनों पक्षकार न्यायालय में उपस्थित हो, यानी जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन दोनों पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होंगे। नियम 2 ये कहता है कि यदि वादी नियम आदेश 7 नियम 9 के अंतर्गत खर्चे देने में यदि असफल रहता है तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में वाद को खारिज कर दिया जाएगा। यदि वादी जो न्यायालय में वाद संस्थित करता है उसके द्वारा यदि खर्चे देने के लिए, यानी कि नियम आदेश 7 नियम 9 के अनुपालना में यदि वह खर्चे देने में यदि विफल रहता है, असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में वाद को खारिज कर दिया जाएगा। नियम 3 कहता है वादी और प्रतिवादी यदि दोनों अनुपस्थित होते हैं तो भी वाद को खारिज कर दिया जाएगा। नियम 4 कहता है कि जहाँ पर ये उपचार बताता है नियम 2 और नियम 3 के अंतर्गत वाद खारिज किया गया है, वहाँ पर नया वाद लाया जा सकता है या पक्षकार चाहे तो ऐसे वाद के लिए आवेदन भी कर सकता है। नियम 5 कहता है सम्मन की तामील नहीं होने पर पुनः सम्मन निकालने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। जहाँ पर वादी का वाद इस कारण से खारिज हुआ है कि सम्मन की तामील नहीं हुई है, तो वादी को पुनः सम्मन प्राप्त करने के लिए 7 दिन दिए जाएंगे, किंतु उसने सम्मन का आवेदन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में दोबारा से वाद को खारिज कर दिया जाएगा। नियम 6 बताता है जहाँ पर वादी उपस्थित होता है लेकिन प्रतिवादी अनुपस्थित होता है तो वहाँ पर न्यायालय दोबारा से सम्मन निकालेगा या मामले को रोक देगा। यदि जहाँ ये लगता है कि वादी तो उपस्थित है लेकिन प्रतिवादी अनुपस्थित है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि सम्मन की जो तामील है वो सम्यक रूप से हुई है या नहीं हुई है। यदि नहीं हुई है तो वहाँ पर दोबारा से सम्मन की तामील करवाई जाएगी, या सम्यक रूप से तामील हुई है और अन्य कोई परिस्थिति है तो वहाँ पर मामले को रोक दिया जाएगा। नियम 7 कहता है कि यदि सम्मन की तामील तो सम्यक रूप से हुई है परंतु फिर भी यदि प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है तो वहाँ पर न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी, यानी एक पक्षीय डिक्री है वो पारित कर दी जाएगी। नियम 8 कहता है कि प्रतिवादी उपस्थित होता है और वादी अनुपस्थित होता है तो भी वाद को खारिज कर दिया जाएगा। जहाँ पर ऐसी स्थिति है जहाँ पर प्रतिवादी उपस्थित है और वादी अनुपस्थित है तो वहाँ नियम 9 के अंतर्गत वाद को खारिज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वादी है वो पुनः वाद नहीं ला सकता। नियम 9 है वो उपचार बताता है, ये बताता है कि नियम 8 के अंतर्गत यदि वादी अनुपस्थित रहता है और वाद खारिज किया जाता है तो वहाँ पर वादी पुनः वाद नहीं ला सकता, वह केवल वाद कर आवेदन कर सकता है और ऑर्डर 43 नियम 1C में अपील भी कर सकता है, यानी जो आदेश दिया गया है खारिजी का उस आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। नियम 10 कहता है कि जहाँ पर एक से अधिक वादी हैं वहाँ यदि एक वादी भी उपस्थित होता है तो ये माना जाएगा सभी पर मामला चालू है, यानी ये माना जाएगा कि सभी व्यक्ति उपस्थित हैं। और नियम 11 कहता है कि जहाँ पर एक से अधिक प्रतिवादी हैं और वहाँ पर एक यदि उपस्थित तो सभी के विरुद्ध मामला भी चालू माना जाएगा। नियम 10 कहता है वादियों के बारे में कि एक वादी यदि उपस्थित होता है तो मामला चालू रहेगा, और नियम 11 कहता है कि जहाँ पर एक से अधिक प्रतिवादी और उनमें से एक यदि उपस्थित हो तो उनके सबके विरुद्ध मामला चालू रहेगा। नियम 12 बताता है कि यदि न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए किसी पक्षकार को कहा जाता है और वह उपस्थित नहीं होता है तो वहाँ पर वही नियम लगेंगे जो वाद खारिज करने के लिए जो पूर्व उपयुक्त नियम लगते हैं। नियम 13 कहता है कि एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए पक्षकार है वो आवेदन कर सकता है, यानी यदि नियम 7 के अंतर्गत यदि किसी प्रकार से एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है तो उस आदेश को अपास्त करने के लिए नियम 13 में आवेदन किया जा सकता है। और नियम 14 ये बताता है आवेदन के पश्चात दूसरे पक्षकार को सूचना देनी होगी, और यदि
खारिजी का जो आवेदन किया गया है या आवेदन होता है तो वहाँ पर 96(2) के अंतर्गत एक पक्षीय डिक्री की अपील भी की जा सकती है और वहाँ पर पुनर्विलोकन भी हो सकता है, जो कि नियम 47 ऑर्डर 47 रूल 1 बताता है। और यदि आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है, यानी अपास्त करने के लिए एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए यदि आवेदन किया गया और उस आवेदन को यदि नामंजूर कर दिया गया है तो अपील आदेशों की अपील की भांति ऑर्डर 43 नियम 1D के अंतर्गत 1D के अंतर्गत उसको अपील की जा सकती है, उस आवेदन की अपील की जा सकती है। तो इस प्रकार से यदि कोई भी पक्षकार यदि उपस्थित होता है या अनुपस्थित होता है तो वहाँ पर वाद पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। यानी कि नियम 1 में ये बताया गया है कि दोनों पक्षकार हैं वो निश्चित दिन, सुनवाई के दिन है वो न्यायालय में उपस्थित होंगे। नियम 2 कहता है कि यदि वादी अनुपस्थित होता है तो वहाँ पर वाद खारिज कर दिया जाएगा, या वादी ऑर्डर 7 रूल 9 की अनुपालना नहीं कर पाता है तो वहाँ पर वाद को खारिज कर दिया जाएगा। नियम 3 कहता है यदि वादी और प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित होते हैं तो वहाँ पर वाद को खारिज कर दिया। नियम 4 है वो नियम 2 और 3 के बारे में उपचार बताता है, तो ऐसी स्थिति में नया वाद लाया जा सकता है। नियम 5 सम्मन की तामील के लिए दोबारा से 7 दिन का समय दिया जा सकता है। नियम 6 जहाँ पर प्रतिवादी अनुपस्थित होता है तो वहाँ पर पुनः अपील के लिए आवेदन किया जा सकता है, पुनः सम्मन के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी पुनः सम्मन सम्यक रूप से सम्मन की तामील नहीं हुई है तो सम्मन की तामील करवाई जा सकती है। नियम 7 जहाँ पर एक पक्षीय डिक्री के बारे में या एक पक्षीय आदेश के बारे में बताता है कि यदि सम्यक रूप से तामील हो गई है और फिर भी यदि कोई पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। इनका उपचार जो है वो धारा नियम 13 और 14 में बताया गया। नियम 13 में है ऐसे एक पक्षीय आदेश को पारित करने के लिए आवेदन किया जा सकता है, और नियम 14 जो बताता है वो ये कहता है कि अगर ऐसा जो एक पक्षीय आदेश है उसकी दूसरे पक्षकार को सूचना दी जाएगी और उसकी एक पक्षीय आदेश की अपील भी हो सकती है, पुनर्विलोकन भी हो सकता है। और यदि आवेदन है ऐसा एक पक्षीय आदेश का आवेदन नामंजूर हो जाता है तो उसकी अपील आदेशों की अपील की भांति की जा सकती है। नियम 8 बताता है आपका कि यदि जहाँ पर प्रतिवादी उपस्थित होता है लेकिन वादी उपस्थित नहीं होता तो वाद को खारिज कर दिया जाएगा। नियम 9 में इसके बारे में बताया गया है कि 8 के अंतर्गत यदि प्रतिवादी उपस्थित और वादी अनुपस्थित है तो वहाँ पर जब वाद खारिज कर दिया जाता है तो वहाँ पर वादी पुनः वाद नहीं ला सकता है, केवल आवेदन कर सकता है। और आवेदन को यदि खारिज कर दिया जाता है तो उसकी अपील आदेशों की अपील की भांति की जा सकती है। 10, 11, 12 ये बताते हैं कि 10 ये बताता है कि एक वादी यदि उपस्थित होता है तो सभी वादियों के विरुद्ध सभी वादियों की तरफ से मामला चालू रहेगा। और धारा 11 आदेश 11 नियम 11 ये बताता है कि यदि एक प्रतिवादी उपस्थित है तो सभी के विरुद्ध मामला चालू रहेगा। और धारा आदेश 12 व्यक्तिगत उपस्थिति के बारे में बताता है। तो इस प्रकार आज हमने पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बारे में चर्चा की। यदि पक्षकार उपस्थित होगा तो वाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यदि अनुपस्थित होता है तो वाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा।